सभी एस्ट्रो टीवी इंडिया के दर्शकों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं और आज आपको ये जानकारी दूंगा कि कैसा रहने वाला है आपके लिए मेष राशि पूरा महीना। मेष राशि जिसके स्वामी ग्रह मंगल देव होते हैं, मंगल वर्तमान ग्रह स्थिति के अनुसार नीच चल रहे हैं। मंगल जैसे ग्रह का नीच होना तो उसमें कहीं ना कहीं फल में कमी अवश्य देखने को मिलती है, तो इसलिए आपको काफ़ी ध्यान और योजना बनाते हुए चलने की ज़रूरत है। मंगल 21 जनवरी 2025 तक के लिए नीच हो चुके हैं और सेना पुलिस के कारक हैं, साहस पराक्रम के कारक हैं, शौर्यता धैर्यता वीरता के कारक हैं। अब यहाँ पर मंगल जैसे ग्रह का इन चीज़ों को लेकर के नीच होना, तो वो एक प्रकार से आप जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुसार फल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपका यही प्रश्न रहेगा कि गुरुदेव फल अनुकूल नहीं मिल पा रहे जितनी मेहनत कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेष राशि वालों के लिए पूरा का पूरा महीना आप ऐसे समझ लीजिए कि स्वामी ग्रह तो नुकसान पहुँचा रहे हैं मंगल पर, दूसरे ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे। और वो जो सपोर्ट करने वाले ग्रह हैं वो है शुक्र और गुरु, यानी कि देव गुरु बृहस्पति का और शुक्र का नव पंचम राजयोग बनेगा। ये राजयोग आपके उन्नति के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा रहेगा। शनि ग्रह ये भी आपके लिए इस महीने सपोर्टिव रहेगा, बट शनि की दृष्टि में खोट रहेगा, दृष्टि में दोष रहेगा, दृष्टि आपको परेशान करेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कैरियर की। कैरियर का दायित्व आ जाता है शनि के पास। शनि ने कहा कि मैं कैरियर का लॉर्ड हूँ और वो प्रॉफिट के घर में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर कैरियर को उदय करेंगे, कैरियर को बल देने की पूरी कोशिश करेंगे। परंतु जो शनि की दृष्टि है वो आ रही है आपके मान सम्मान के घर में, आपके प्रथम भाव में, जिसके कारण मानसिक रूप से तनाव रहना, मान सम्मान में कुछ कमी महसूस होना। परंतु 2 से लेकर के और 28 दिसंबर तक इसी कैरियर के घर में शुक्र ग्रह का प्रभाव रहेगा और शुक्र मित्र राशि में रहेंगे, मकर राशि में रहेंगे इधर 10 नंबर में। यानी कि शुक्र आपको सपोर्ट कर रहे हैं आर्ट, फिल्म लाइन, कॉस्मेटिक, ग्लैमर इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी, अकाउंट्स, आपके जितने भी स्पोक्स पर्सन हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, मैनेजमेंट रिलेटेड वर्क करते हैं, उन तमाम लोगों के लिए ये आपका सपोर्टिव भूमिका में रहेंगे। इसके अलावा आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार फाइनेंस जो है वो शुक्र के पास है। ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको 2 नंबर, ये पैसे का घर होता है, इसको सेकंड हाउस बोला जाता है। 2 नंबर शुक्र का है, शुक्र इधर बैठेगा 28 दिसंबर तक और खुद पैसे के घर पे गुरु बैठे हैं। देखिए धन के 2 कारक होते हैं, एक गुरु और दूसरा शुक्र, और दोनों ही ग्रह एक दूसरे से नव पंचम योग में रहेंगे। अब ऐसी स्थिति में आपको कैरियर के दृष्टिकोण से तो सपोर्ट करेंगे ही, साथ में आपको पारिवारिक दृष्टिकोण से और आर्थिक रूप से सपोर्ट करेंगे। इतना ही नहीं, इसके अलावा आप वक्ता बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर आपका काम ही केवल बोलने का है या पढ़ाने लिखाने का काम है या टीचिंग से रिलेटेड काम है, आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन को करेंगे। ये सुंदर योग बन रहा है। स्वर संगीत से आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा आप अगर लेखन का कार्य करते हैं, प्रकाशन का काम करते हैं, उससे भी आपको विशेष शुभ फल प्राप्त होंगे। बात करना चाहूँगा आपके सुख सुविधाओं से संबंधित। अगर आप सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद, राजनीति, इन चीज़ों से संबंधित कोई कार्य व्यवसाय करना चाहते हैं तो आप थोड़ा रुकिए अभी, क्योंकि 4 नंबर राशि जो कर्क राशि होती है उसमें मंगल नीच के हैं और मंगल के नीच होने के कारण, कर्क राशि में नीच होने के कारण आपको सुख सुविधाओं से रिलेटेड जो कार्य होते हैं वो नहीं करनी चाहिए। आपको कोई नई चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए, आपको कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम नहीं करना चाहिए,
आपको, क्योंकि भूमि पुत्र मंगल है तो उसमें आपकी अड़चनें आएंगी। आपने मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी बेच दी और बाद में आपको ये पछतावा होगा कि मुझे तो इसका और रेट मिल जाता अगर मैं 1 डेढ़ महीने रुक जाता तो। क्योंकि अभी 21 जनवरी तक के लिए ये नीच के हैं, तो अभी थोड़ा धैर्य रखिए, सावधानी रखिए। बात करना चाहूँगा आपसे एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सूर्य का घर है। सूर्य ने कहा कि ये पंचम भाव, मैं एजुकेशन दूंगा, मैं विद्वानता दूंगा, मैं डीप थिंकिंग दूंगा, मैं विचार शक्ति भी दूंगा, मैं मंत्रणा शक्ति भी दूंगा, संतान सुख भी दूंगा, ये सब चीज़ें दूंगा। परंतु जो सूर्य ग्रह हैं वो इन तमाम चीज़ों को लेकर के आपके लिए 16 तारीख से पॉजिटिव हो रहे हैं। यानी कि 16 तारीख से आपका सूर्य आपको काफ़ी बल देगा और इन सभी चीज़ों में आपको एक पॉजिटिव सिचुएशन देखने को मिलेगी, क्योंकि सूर्य इधर भाग्य स्थान में आ जाएंगे, 9th हाउस में आ जाएंगे इस अष्टम भाव से निकल के। तो पहले 15 दिन चैलेंजिंग है, बाद के 15 दिन एजुकेशन, उन्नति, विचार शक्ति, लेखन, प्रकाशन, नीति, विद्या, इस दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। बात करना चाहूँगा कि कहीं कोई धोखा, फरेब, चीटिंग तो नहीं हो सकती। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपका विशेष रूप से तीसरा घर होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, मित्रगणों का होता है, सगे संबंधियों का होता है, और इस घर का दायित्व है बुध के पास। बुध बैठा है अष्टम भाव में, तीसरे भाव का मालिक होकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब अच्छी किस सेंस में है वो भी समझ लीजिए कि एक तरीके से जो आपके छोटे भाई बहन हैं वो रिसर्च रिलेटेड कार्यों में सफल हो जाएंगे अगर ऐसा कुछ करते हैं तो। परंतु गले के लिए और साथ में स्वर संगीत से जुड़े लोगों के लिए अच्छा, पर गले आपका थोड़ा सा खराब रहेगा, या ये कहें कि आपको स्किन रिलेटेड डिजीज़ ये परेशान करेंगे। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से ये महीना काफ़ी उत्तम रहने वाला है, क्योंकि मैरिज लाइफ की जिम्मेदारी शुक्र के पास है और शुक्र खुद कैरियर के घर में विराजमान है। तो शुक्र भी कहेंगे कि भाई मैं कैरियर में बैठा हूँ तो कैरियर को सपोर्ट करूँगा। तो ये जो एक आपके लिए साइन है, पॉजिटिव साइन मुझे नज़र आ रहा है कि व्यापारिक पार्टनर से दैनिक इनकम और आपकी वायु यात्राएं और साथ में आपकी लव मैरिज या आपकी अरेंज मैरिज ये आप ठीक रहेगी। यदि बात करी जाए आपके विदेशों से संबंधित कार्य की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि समय उचित है, क्योंकि शनि ग्रह आपके लाभ स्थान पर बैठे हैं। तो आपको एक तरीके से आपकी इच्छाओं को पूरी करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको बाहर से रिलेटेड काम कराएं। और एजुकेशन के घर पर इनकी दृष्टि है, तो पहले 15 दिन आपको संतान की तरफ से कोई कष्ट हो सकता है। बाकी लाभ आपको लोहे से, मेटल से, खनिज से, कोयले से, एग्रीकल्चर, खेती से रिलेटेड ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का अगर आप काम करते हो तो आपको लाभ प्राप्त होगा। ये आपका ग्रह गोचर। एक बार फिर आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।